माफिया अतीक को अहमदाबाद से प्रयागराज लाएगी यूपी पुलिस। अगले हफ्ते पुलिस वारंट बी का आवेदन करेगी। यूपी पुलिस मांगेगी अतीक की कस्टडी रिमांड। प्रयागराज लाकर पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर और उसके परिवार पर यह आरोप है कि वही साजिश करता है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम अतीक परिवार ने ही दिलवाया है और जो तमाम आरोपी हैं जिनकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। अतीक अहमद जो साबरमती की जेल में अभी मौजूद है, उसको यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर आएगी और यहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। यूपी पुलिस अतीक की कस्टडी की रिमांड करेगी और प्रयागराज लाकर यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। अतीक अहमद को साजिश करता बताया जा रहा है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची, क्योंकि एक शूटर साबरमती जेल गया था अतीक अहमद से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद वो बरेली जेल जाता है। उसके बाद बम और गोलियों के साथ सरे राह उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो अतीक अहमद पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो साजिश करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद को, किस तरीके की तैयारी यूपी पुलिस की है? ये देखिए, इस पूरे मामले में साबरमती जेल में अतीक अहमद जो है वो इसका मुखिया है। इस पूरे घटनाक्रम का ऐसा पुलिस का मानना है और जिस तरह से अतीक का नाम सामने आया था उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। न सिर्फ अतीक अहमद को बल्कि अतीक के बरेली जेल में बंद भाई अशरफ को भी के लिए भी वारंट बी इशू कराने की तैयारी कर रही है पुलिस। और चूंकि ये पूरी घटना सामने आई थी, उसमें जो दूसरा शूटर उस्मान मारा गया था, वो घटना से कुछ दिन पहले अतीक अहमद से मिलने अहमदाबाद जेल गया था और उसके बाद बरेली जेल पहुंचा था अशरफ से मिलने। इसका रिकॉर्ड पुलिस के बात है। तो ऐसा लगता है कि जो पूरी घटनाक्रम है उसमें पहले अतीक अहमद ने हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद अशरफ ने पूरी रणनीति तैयार की थी हमले की। तो इसको लेकर के अब दोनों लोगों को कस्टडी रिमांड में लेकर के आएगी यूपी पुलिस और यहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए जो कानूनी लिखा पढ़ी की कार्रवाई है वो पुलिस पूरी करने में लगी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते वारंट बी के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करेगी पुलिस प्रयागराज में कोर्ट में और उसके बाद अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जाएगा। और हालांकि अतीक अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, अशरफ की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि उनको यूपी न भेजा जाए, उनकी जान को खतरा है। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले से निपटती है। और दूसरी तरफ जो अतीक अहमद की याचिका है उस पर 17 मार्च को सुनवाई होनी है। तो अगर अतीक अहमद को लाना है तो पुलिस को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं होगा। जैसा हमने देखा मुख्तार अंसारी मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से आदेश के बाद ही मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया था। तो अब अतीक अहमद को लाने की तैयारी है और ये माना जा रहा है अतीक से पूछताछ में तमाम जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ जाएंगी और खुलासा हो जाएगा पूरी तरह से इस हत्याकांड का। हालांकि एसटीएफ और पुलिस के पास ज़्यादातर सूचनाएं हैं, लेकिन किस तरह से अतीक ने क्यों आखिर फैसला किया कि उमेश पाल की हत्या करवा दी जाएगी, और इस बारे में भी अतीक और अशरफ से बात करेगी पुलिस। जी बिल्कुल मानवेंद्र, अगले हफ्ते तो वारंट बी के लिए आवेदन करेगी। कब तक संभावना है कि साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा सकता है? कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अब यूपी पुलिस को। जी देखिए, अगर वारंट भी इशू करा लेते हैं तो अगले दिन जा कर के एक दो तीन दिन के अंदर साबरमती से ला सकते हैं अतीक अहमद को। उसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। और अशरफ को भी बरेली जेल से लाना है, उसमें भी कोई कानूनी बाधा नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश होता है कि उनको यूपी न भेजा जाए तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से इतना दुस्साहसिक हत्याकांड सामने आया था उसके बाद कोर्ट की भी पूरे मामले पर नज़र होती है। कोर्ट और जो न्यायिक अधिकारी होते हैं वो भी सब समझते और जानते हैं। और अतीक अहमद का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनको 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, तमाम संगीन मामलों में वांछित रहे हैं अतीक अहमद। तो अतीक अहमद का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद को राहत देगा, इस बात की संभावना भी कमी है। जी बिल्कुल मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।